अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक राजनीति में अपने आक्रामक और स्पष्टवादी रुख के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से अब वो सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने अफगानिस्तान में छोड़े गए $7 अरब के अमेरिकी सैन्य उपकरणों को वापस लौटाने की मांग की है, लेकिन तालिबान ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है और दो टूक जवाब दे दिया है कि ये हथियार अब अफगानिस्तान की संपत्ति है। ये वही ट्रंप है जिनकी आक्रामक नीतियों से हमास और यूक्रेन जैसे संगठन डरे हुए हैं, लेकिन तालिबान ने उनके बयान को नजरअंदाज करते हुए खुली चुनौती दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक रैली के दौरान अमेरिकी सैन्य उपकरणों की वापसी को लेकर जो बयान दिया, उसे तालिबान ने पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अमेरिका ने स्वेच्छा से ये हथियार छोड़े थे और अब ये अफगानिस्तान की संपत्ति है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि कोई इन हथियारों को लेने की कोशिश करेगा तो तालिबान उन्हीं हथियारों से जवाब देगा। यह बयान दर्शाता है कि तालिबान अब खुद को पूरी तरह एक संप्रभु देश मान चुका है और अमेरिका की किसी भी मांग को मानने के लिए वे तैयार नहीं है। तालिबान ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो आकर हथियार ले जाएं। तालिबान की यह प्रतिक्रिया डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी पर आई है जिसमें उन्होंने अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान में छूटे हथियारों को वापस लाने की बात कही है। साल 2021 में तालिबान के काबुल की तरफ बढ़ने के बाद अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ दिया था। इस दौरान बड़ी संख्या में अमेरिकी हथियार अफगानिस्तान की जमीन पर छूट गए थे। ट्रंप ने इस साल जनवरी में दोबारा अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद इन हथियारों की वापसी पर बात कही थी, जिस पर तालिबान भड़का हुआ है। अफगानिस्तान मीडिया के मुताबिक सेना प्रमुख कारी फसुद्दीन फितरत ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा, अगर आप में हिम्मत है तो अफगानिस्तान आइए और आकर अपने हथियार वापस ले जाइए। फसीउद्दीन से पहले अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद भी इसी तरह की चुनौती डोनाल्ड ट्रंप को दे चुके हैं। मुजाहिद ने कहा था कि ये हथियार अब अफगानिस्तान के हैं, ये हमने युद्ध में जीते हैं, ऐसे में ये हमारी संपत्ति है। इससे साफ है कि तालिबान का अमेरिका को हथियार वापस करने का भी कोई इरादा नहीं है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान में छोड़े गए उन्नत सैन्य उपकरणों ने तालिबान की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। इन हथियारों में सैन्य वाहन, ड्रोन, संचार उपकरण और भारी संख्या में बंदूकें शामिल हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये हथियार न केवल अफगानिस्तान में तालिबान की स्थिति को मजबूत करेंगे, बल्कि वे इनका इस्तेमाल अपने पड़ोसी देशों पर दबाव बनाने या अन्य कट्टरपंथी संगठनों को समर्थन देने के लिए भी कर सकते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना की वापसी के समय करीब $7 अरब की कीमत के सैन्य उपकरण अफगानिस्तान में छूट गए थे। अमेरिका ने 2005 से अगस्त 2021 तक अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों को $18.6 अरब के उपकरण दिए थे। अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ा था और इस दौरान कुछ हेलीकॉप्टर अमेरिका समर्थित अफगान बलों ने पड़ोसी देशों में उतारे थे, लेकिन बड़ी तादाद में हथियार अफगानिस्तान में भी रह गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति और तालिबान के बीच हथियारों को लेकर विवाद अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच दोहा समझौते की 5वीं वर्षगांठ से पहले हो रहा है। ये समझौता 29 फरवरी 2020 को हुआ था। इस समझौते के तहत अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस चली गई थी। अब अफगानिस्तान में छूटे अमेरिकी सैन्य उपकरणों का मुद्दा दोनों पक्षों में गर्माता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के सबसे बड़े एयर बेस रहे बग्राम में भी बयान दिया है। ट्रंप का कहना है कि बग्राम एयर बेस पर चीन का कब्जा है और वो इस पर फिर से नियंत्रण करेंगे। ये एयर बेस रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में तालिबान और अमेरिका के बीच तनाव का मुद्दा बन सकता है। तालिबान का ये अड़ियल रवैया दिखाता है कि उसने अब खुद को एक मजबूत शासन के रूप में स्थापित कर लिया है। 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद से ही तालिबान लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों से सहायता की आस रखने वाला तालिबान अब खुलकर उनकी नीतियों को चुनौती देने लगा है। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।